इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में फौरी रद्द-ए-अमल देने का फैसला। किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने नहीं झुकेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। पीटीआई कोर कमेटी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में इमरान खान ने कहा, हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बनाया है। इत्तला मिली है इस्लामाबाद में ही गिरफ्तार किया जाएगा। मुल्क भर में यूथ विंग्स को मुतहर्रिक कर दिया गया। हुकूमती चाल नाकाम, मुस्ताफ़ी अरकान कप्तान के साथ स्पीकर कौमी असम्बली इंतजार करते रहे। शेख रशीद समेत कोई रुकन इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नहीं आया। राजा परवेज़ अशरफ ने सुबह 11 से 4 बजे तक इंतजार किया। तहरीक इंसाफ के अरकान को इस्तीफ़ों की तस्दीक या तरदीद के लिए कौमी असम्बली बुलाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी कीमत के ऊपर भी इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करती। हमारे एमएनएस को जो नोटिस जारी किए गए वो गैर आईनी है, इसलिए कि कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर कासिम सूरी उन्होंने रूलिंग दे दी थी कि मैंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। किसी कीमत के ऊपर भी हमारा कोई एमएनए वहां पे नहीं जाएगा। ये फैसला है कल कोर कमेटी का। इस्तीफों का नाटक रचाया जा रहा है। कोर कमेटी का फैसला है, कोई मुस्ताफी रुकन असेंबली नहीं जाएगा। बाबर अवान का दो टोक ऐलान, कहा हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत के खत पर बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। से तो 75 साल हो गए हमें ये सुनते सुनते कि मुल्क के हालात जो हैं वो क्रूशल स्टेज पे हैं। मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन उसकी वजूहात ये भी हैं कि जो काम करने वाली हुकूमतें हैं, जो आवाम की तवज्जो का, आवाम की जो खिदमत है उसका मैंडेट लेकर आती हैं, उसके ऊपर तवज्जो देती हैं और पॉपुलर होती हैं, उनको चलने नहीं दिया जाता। मरीम नवाज ने हुकूमत की नाकामी फिर इमरान खान पर डाल दी। कहती हैं, इमरान खान मज़ीद रहता तो मुल्क तबाह हो जाता। नून लीग की सोशल मीडिया टीम से खिताब में कहा, 75 साल से कहा जा रहा है मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, अब मेहनती और काबिल वज़ीर आज़म आ गए हैं। नाकिस मुआशी पॉलिसियाँ, मईशत का बुरा हाल। डॉलर एक बार फिर डबल सेंचुरी कर गया। इंटर बैंक में 2 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ, 200 रुपये 6 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2.5 रुपये महंगा हो गया, 201 रुपये पर पहुंच गया। मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया, पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है। वो 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा। और ऐसा रिकॉर्ड तोड़ेगी कि जो है लोगों की कमर टूट जाएगी। 30% से ज्यादा गालिब इम्कान है कि इस साल महंगाई होगी। डॉलर 240 तक जाएगा। पेट्रोल फी लीटर 260 रुपये महंगा होगा। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम ने बड़ी पेशगोई कर दी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब होगी। इम्पोर्टेड हुकूमत इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी बरकरार ना रख सकी। मरीम नवाज की फरमाइश पर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मखसूस इम्पोर्टेड अशिया से पाबंदी हटा ली। खातून सहाफ़ी ने कुत्तों के इम्पोर्टेड अशिया से पाबंदी हटाने का ट्वीट किया था, जिसे मरीम नवाज ने रीट्वीट किया। वादे वफा न हुए, MQM को सिंध में ताहाल कुछ ना मिला। दोनों पार्टीज के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक MQM ने बल्दियात से सेहत, तालीम, लेबर, ट्रांसपोर्ट की वजारत मांग ली। पीपल्स पार्टी का बल्दियात, सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट की वजारत देने से इनकार। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान आज फिर बैठक हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने वफाक और पंजाब हुकूमत के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा कि हुकूमत के बैरूनी दौरों पर पाबंदी लगाई जाए, नैब और FI अफसरान के तबादले रोके जाएँ। किसी भी हुक्मरान या अफसर की जायदाद बैरून मुल्क है तो उसका एहतसाब किया जाए। ना ये किसी जमात का इशू है, ना ये किसी कौम का इशू है,
ये मुसलमानों का इशू है। हमारी जान माल हर चीज़ नमूस रिसालत पर कुर्बान। हिंदुस्तान उसकी बदतरीन मिसाल है जहाँ पर किसी भी मज़हब के लोगों को चैन नहीं है। गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामंजूर, आशिकान रसूल मैदान में आ गए। कौमी असम्बली और सेनेट में करारदाद मंजूर। अरकान पार्लियामेंट ने कहा बीजेपी की जानिब से गुस्ताखी पर मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। मोदी सरकार जिम्मेदारान को सख्त सजा दे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़ और अमली इक़दाम उठाने वाले इमरान खान की दुनिया मोतरफ अरब नशरियाती इदारे अल जज़ीरा ने इमरान खान के इक़दाम को सराहा। मुसल्लह अफवाज भारतीय हुक्काम के गुस्ताखाना रिमार्क्स की मजम्मत करती है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्वीट में लिखा, ये इश्तियाल अंगेज़ अमल इंतहाई तकलीफ दे है। भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ इंतहाई नफरत को वाज़े करता है। वज़ीर आज़म का दुनिया से फौरी एक्शन का मुतालबा। कहा, फाशिस्ट मोदी की क़ियादत में भारत मजहबी आज़ादी को पामाल कर रहा है। भारतीय इंतहा पसंदों की शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी। बीजेपी तर्जुमान मलऊना नूपुर शर्मा की इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुतनाज़िर गुफ्तगू। नापाक जसारत पर दुनिया भर में गम गुस्सा। अरब ममालिक में बायकॉट इंडिया की मुहिम। भारत में हंगामे फूट पड़े। इंतहा पसंद मोदी सरकार के औसान खता। तर्जुमान को पार्टी से निकाल दिया गया। वजाहती बयान भी जारी। और पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ कैरेबियंस मुल्तान पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल लाया गया। वेस्ट इंडियन टीम आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।